अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस हैं, उसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने अच्छे से ट्रांसपोज समझाया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो पहले वो देखें, ताकि ये ट्रांसपोज निकालने में आप लोगों को आसानी हो। तो हम निकाल लेते हैं पी ट्रांसपोज इक्वल टू 1। तो हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड। हम हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 3 1 ट्रांसपोज। तो आइए इसका ट्रांसपोज लेते हैं। पी ट्रांसपोज इक्वल टू, तो पहला रो जो है वो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 1 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 3 1। तो ये हमारे पास क्या है, पी ट्रांसपोज। तो पार्ट नंबर 1 वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। वो हमारे पास क्या है, Q is equal to L M N P। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड पार्ट है। तो इसका ट्रांसपोज देते हैं। सॉल्यूशन, इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, वैसे लिखते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड। तो क्यू का ट्रांसपोज लेते हैं इक्वल टू एल एम एन पी। इसका ट्रांसपोज लेते हैं क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है हमारे पास ट्रांसपोज, ये हमने कर लिया ट्रांसपोज। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। वो हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू 6। तो वैसे ही करते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, कंफ्यूज नहीं हो ना कि ये तो एक एलिमेंट है, अब इस पर क्या। अच्छा, कंफ्यूज नहीं हो ना कि ये तो एक में एलिमेंट है, इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे। तो वही तरीका है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड, r ट्रांसपोज इक्वल टू 6 ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज देते हैं। ये जो फर्स्ट रो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में। तो इसका वही आंसर आएगा जो r का है, r ट्रांसपोज इज इक्वल टू r। और ये सिमेट्रिक भी है, क्योंकि वहाँ क्या था सिमेट्रिक्स में, a ट्रांसपोज इक्वल टू a। यहाँ पर r ट्रांसपोज इक्वल टू r। लेकिन यहाँ पर हमसे सिमेट्रिक्स नहीं मांगा है, सिर्फ ट्रांसपोज मांगा है। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक एलिमेंट हो तो उसका ट्रांसपोज भी वही आएगा। ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड, S ट्रांसपोज इक्वल टू
-5 1 -2 1 4 4 इसका ट्रांसपोज। तो चलते हैं, एस ट्रांसपोज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो, वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, -5 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में -2 1 4 4। तो ये है एस का ट्रांसपोज। पार्ट नंबर 5, टी इज इक्वल टू 6 7 8 6 7 8 13 1 3 2 4 5 4 5। सॉल्यूशन, ए ट्रांस टी का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये आप लोगों ने खुद फाइंड करना है क्योंकि मैंने ट्रांसपोज बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी समझ ना आया हो तो इससे पहले वाला जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, तो आपको ट्रांसपोज समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। मतलब ये है कि ये जो हमने मैट्रिसेस दिए हैं इसमें पहला जो मैट्रिक्स है वो किसका ट्रांसपोज है, या दूसरा जो मैट्रिक्स है वो किसका ट्रांसपोज है। तो ए को देखते हैं, ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, A1 A2 B1 B2। तो इसका ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज होगा। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स अगर इसमें हो तो वो इसका ट्रांसपोज होगा। तो हम देखते हैं, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है बी वाला। तो हम लिख लेते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, या आर बी इज अ ट्रांसपोज ऑफ ए। और ये जो है ये आप लोगों ने खुद करना है कि ये किसका ट्रांसपोज है। तो अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। नंबर फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं वो हैं ए इज इक्वल टू 5 -7 -1 एंड 5। तो हम क्या करेंगे, इसका सिमेट्रिक या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं। सॉल्यूशन, सिमेट्रिक का फार्मूला क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो हम क्या करेंगे, इस पर ट्रांसपोज ले लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड। ए ट्रांसपोज इक्वल टू 5 -7 -1 5 ट्रांसपोज। तो आइए ट्रांसपोज लेते हैं, ये फर्स्ट हो जाए फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, -7 -1 5। तो देखते हैं कि आया ये ए के बराबर है या नहीं। अगर ए के बराबर है तो सिमेट्रिक है, अगर ए के बराबर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। तो देखो ए में क्या है, 5 यहाँ पर 5, यहाँ पर -7, यहाँ पर -1। अगर एक एलिमेंट भी इधर उधर हो गया मतलब सेम नहीं है, तो ये सेम नहीं है। यहाँ पर -7 -1 5 5। तो ये क्या है, ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए, hence A is a not symmetric matrix। ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ।
वो क्या है हमारे पास, b इज इक्वल टू -1 2 2 3। और मैंने एक बात कही थी आपको कि अगर मैट्रिक्स 2x2 हो तो उसका क्या है, ये नॉन डायगोनल के जो एलिमेंट है वो आपस में इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है हमारे पास सिमेट्रिक नहीं आया। तो इसको देखते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक है कि नहीं। सॉल्यूशन हमने क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इसके लिए हमने क्या करना है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड। तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू -1 2 2 3 इसका ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। तो ये हमारे पास क्या है, देखो बी ट्रांसपोज बी के बराबर है कि नहीं, यहाँ पर हम बी लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन बी में है, तो यहाँ पर बी लिखेंगे। तो देखो बी ट्रांसपोज बी के बराबर है क्या नहीं, यहाँ पर -1 यहाँ पर -1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3। सो हमने ये फाइंड किया कि बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, hence B is a symmetric मैट्रिक्स। ये हमारे पास हो गया। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट हैं ये सेम है, इसलिए यह क्या आया, सिमेट्रिक आया। तो अगर आप लोगों को ये बात पता हो कि जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट हैं ये अगर हमारे पास इक्वल आ जाए 2x2 मैट्रिक्स में, जिसमें 2 रो 2 कॉलम हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर ये इक्वल ना हो तो सिमेट्रिक नहीं होगा। पार्ट नंबर 3, C is equal to 3 4 5 6। तो ये भी 2x2 है, ये आप लोगों ने खुद करना है। ये हमारे पास क्या आएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। वो हमारे पास क्या है, D इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास क्या है, बी का पार्ट है। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। वो क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक का जो मैट्रिक्स है इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। वो हमारे पास क्या है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसके कॉलम और रोज की तादाद सेम हो, मतलब इसका ऑर्डर सेम हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 रोज है और 3 कॉलम है, 2x3 मैट्रिक्स है, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने इसको पूरा करना है। कैसे करना है, सॉल्यूशन लिखना है कि डी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, बी के इक्वल है। तो क्या फिर क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड। इसका ट्रांसपोज तो निकलता है, तो डी ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 का ट्रांसपोज। तो देखो डी ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये और ये आपस में बराबर है, नहीं है, तो डी ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू डी। हेंस
D is not symmetric matrix. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू साइमेट्रिक। साइमेट्रिक हमने फाइंड किया, तो अब स्क्यू साइमेट्रिक की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, A इज इक्वल टू 0 4 -4 0। तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो हमारे पास क्यू साइमेट्रिक है वो हमारे पास क्या होता है, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। ये हमारे पास इसकी डिफिनीशन है। और मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मैट्रिक्स 2/2 हो और इसके जो मेन डायगोनल हैं ये हमारे पास क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, लेकिन इसका साइन चेंज होगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव। देखो, और ये जो मेन डायगोनल हैं ये हमारे पास क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये हमारे पास क्यू साइमेट्रिक है, लेकिन इसको करते हैं वैसे ही साइमेट्रिक की तरह, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड। तो ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0 4 -4 0 का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0 4 -4 0। तो ये तो ए ट्रांसपोज आ गया। अब देखते हैं माइनस ए क्या होगा हमारे पास, माइनस ए इज इक्वल टू -0 4 -4 0। तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए इज इक्वल टू 0। अगर 0 के साथ माइनस लगाया जाए फिर भी 0, 4 के साथ माइनस लगाया जाए -4, -4 के साथ माइनस, माइनस दर पे माइनस, +4 और फिर 0। तो ये हमारे पास माइनस ए आया और ये ए ट्रांसपोज। तो आए ये डिफिनीशन इस पर अप्लाई होता है। तो ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, 0 -4 4 0। ए माइनस ए हमारे पास क्या है, 0 -4 4 0। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -A, hence A is a Q symmetric। ये हमारे पास क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। वो हमारे पास क्या है, B इज इक्वल टू 0 -5 5 0। ये क्या है, ये और ये आपस में सेम क्वेश्चन है। वहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, खुद करना है। पार्ट नंबर 3 की, तो हमारे पास क्या है, C इज इक्वल टू 0 7 7 0। तो इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्यू साइमेट्रिक है कि नहीं। क्यू साइमेट्रिक की डिफिनीशन क्या है, C ट्रांसपोज इक्वल टू -C। अगर ये आया हमारे पास तो ये स्क्यू साइमेट्रिक है, अदरवाइज ये स्क्यू साइमेट्रिक नहीं। तो पहले देखते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड, C का ट्रांसपोज इक्वल टू 0 7 7 0 का ट्रांसपोज, C ट्रांसपोज इक्वल टू 0, ये 7 इधर आएगा, ये 7 उधर चला जाएगा, 0। तो ये C ट्रांसपोज तो C के बराबर आ गया। तो ये साइमेट्रिक तो है, लेकिन हमारा यहाँ पर काम क्या है, इसको स्क्यू साइमेट्रिक लाना है। तो हम देखते हैं, तो फिर क्या करेंगे, -C इक्वल टू -0 7 7 0 -C, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, 0 के साथ -0 -7, यहाँ पर -7 0। तो देखो ये C ट्रांसपोज -C के बराबर है। देखते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 7, यहाँ पर -7। तो ये हमारे पास क्या है, C ट्रांसपोज -C के बराबर नहीं है। यहाँ पर भी 7 -7 0 0 तो है। तो C ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू -C, hence
C is not skew symmetric. क्यों स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है? अगर मैट्रिक्स 2/2 हो तो उसको हमने डायरेक्ट समझना है कि ये हमारे पास इक्वल तो होंगे, यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर जीरो भी है, जो मेन डायगोनल है वो जीरो भी होगा, लेकिन इसका साइन जो है वो सेम है। साइन अगर चेंज होता, ये +7 ये -7 होता तो स्क्यू सिमेट्रिक होता, लेकिन यहाँ पर साइन भी सेम है तो ये हमारे पास क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। पार्ट नंबर 4, D is equal to 0, 3, 2, -3, 0, 1, -2, -1, 0. Solution: D transpose equal to -D. अगर ये हमारे पास आया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, अदरवाइज इट इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने जो 3/3 का या 3x3 का जो ट्रिक्स बताया था, अगर वो आप लोगों को आता है तो ये भी आएगा, अगर नहीं आता तो इससे पहले वाली वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हम डायरेक्ट कैसे स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। तो देखो यहाँ पर भी समझाता हूँ कि ये जो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट ये आपस में इक्वल होंगे, लेकिन क्या होगा? इसका साइन चेंज होगा। फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट ये हमारे पास इक्वल होंगे, लेकिन इसका साइन चेंज होगा। सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकेंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट ये आपस में इक्वल होंगे, लेकिन इसका साइन चेंज होगा। तो ये आप लोगों ने खुद करना है कि D is a skew सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये आप लोगों ने प्रूव करना है कि ये है कि नहीं है। ये है, लेकिन आप लोगों ने इसको हल करना है कि ये है कि नहीं है। सो इसके साथ एक्सरसाइज 1.2 जो है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।